तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो छोटी आंत होता है। पहला क्वेश्चन का आंसर छोटी आंत हो जाएगा, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे है कि पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है। तो पौधे में जो भोजन है स्टार्च के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में पाया जाता है। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा कि पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है, तो स्टार्च के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा कि पौधा जो होता है स्वपोषी होता है। कैसा होता है, स्वपोषी होता है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा, पौधा स्वपोषी होता है। ठीक है, फिर आगे है कि पौधों और पशुओं का कोशिका, पौधों और पशुओं का कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं के कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। याद रखिएगा, कोशिका विज्ञान कहते हैं। फिर है पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। आगे क्वेश्चन है कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीतरस जो है से यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है उसका कार्य क्या है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का पाचन करना। क्या है, प्रोटीन का पाचन करना ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ठीक है, फिर है आगे क्वेश्चन कि मुख गुहा में जो मुख गुहा होता है उसमें आहार के कौन से भाग का पाचन हो जाता है। तो मुख गुहा में आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का जैव अणु है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का जैव अणु है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, फिर है कि स्वपोषी स्वपोषी किसे कहा जाता है। स्वपोषी किसे कहा जाता है, तो आपको बताया हम कि स्वपोषी हरे पौधे जो होते हैं वे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का अगर अगर डिफिनीशन पूछे, परिभाषा पूछे, तो बोलना है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और इसका विपरीत होता है एक तो परपोषी। तो परपोषी में बोलना है कि वह जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वह परपोषी कहलाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। फिर आगे है कि किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का जो रंग है से हरा होता है। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल। क्या, क्लोरोफिल, हरित लवक। क्या, हरित लवक, क्लोरोफिल हो जाएगा। याद रखिएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर है आगे कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। याद रखिएगा, क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। और यह सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6 और H12 और O6 होता है। क्या, C6 H12 O6 होता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो चीनी होता है, चीनी जिसको सुक्रोज कहते हैं, सुक्रोज का क्या सूत्र होता है। आप लोग बताना है कि सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के जो लेखक हैं वह कौन है, तो इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है, भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक हैं। ठीक है, फिर आगे है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किन्हें कहा जाता है। मानव मुक्ति का पुरोधा किन्हें कहा जाता है, तो मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक निबंध लिखे थे। यह भी पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विद्या है, तो यह एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, फिर आगे है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म 14 अप्रैल, याद रखिएगा आप लोग, 14 अप्रैल
1891 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है, भारत का संविधान निर्माता या भारत के संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और इनका जन्म जो था से मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, एमपी में हुआ था। एमपी के महू में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण आपका जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक जो सभ्य समाज है वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ठीक है, कार्य कुशलता के लिए। फिर है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होता है। यह सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आपको 4 गो ऑप्शन दे दिया रहेगा। ठीक है, फिर है कि भारत में जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है वह क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। और पूछे कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा आपको। फिर आगे है कि भीमराव अंबेडकर जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म एमपी में हुआ था। कहाँ? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। और कहाँ? तो महू में हुआ था, याद रखिएगा, महू में हुआ था। ठीक है, फिर है कि जो भीमराव अंबेडकर हैं इनका मृत्यु कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में, याद रखिएगा, 1956 में भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हो गया था और जन्म 1891 में हुआ था। ठीक है, जन्म 1891 में हुआ था। फिर आगे क्वेश्चन है और शायद लास्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई था। इनके माता का नाम क्या था? भीमाबाई। और अगर पूछेगा पिता का नाम, तो पिता का नाम हो जाएगा रामजी सकपाल। क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल हो जाएगा, याद रखिएगा। रामजी सकपाल रहता है, कहीं सतपाल भी रहता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।